प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना
सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। भी समय है वचन से सुनने का। हम स्मरण कर रहे हैं परमेश्वर द्वारा हमें अगुवाई किया गया कि हम नए नियम की पुस्तक से पढ़े। तो जिस प्रकार से हम अनुसरण कर रहे हैं मत्ती की किताब से, तो आज के अध्याय के लिए आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने हृदयों को समर्पित करें और एक पवित्रताई के साथ आज के वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें। हम उस वचन को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, बल्कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदावन जो वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार प्रभु हमारा जीवन बन जाए, और हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा का दान मांगे कि खुदावन हमें उस वचन को सीखने समझने के लिए पवित्र आत्मा की ताकत दे, शक्ति दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के वचन के लिए। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह
जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। व्यवस्था की शिक्षा। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के पास छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सिपाही और बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। व्यभिचार। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तलाक।
ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। शपथ। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पैरों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला और ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। प्रतिशोध। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, 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 स्तुति हो परमेश्वर। हमारे अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके महान उपकार के लिए जो प्रभु जी आपने अभी तक बना के रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस समय काल में परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता बहुत सारे लोगों को जिनको अभी तक बचा के रखा परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आदर के योग्य परमेश्वर, मुर्दों में से जी उठने वाले हमारे पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज इस भारत देश के लिए परमेश्वर, इस पूरे विश्व के लिए परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग प्रभु जी इस दुनिया से चले गए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उन आशीषों के लिए जिनको प्रभु जी अभी तक आपने संभाला है। प्यारे परमेश्वर पिता, इन दिनों तमाम जो महामारी बीमारी प्रभु जी कोविड-19 की चल रही है प्रभु, हमारी प्रार्थना है तमाम लोग दुखी हैं, तमाम लोग इस दुनिया से जा रहे हैं परमेश्वर, तमाम लोग प्रभु जी बेघर हो रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिनके घरों में से सारे लोग आपके पास चले गए परमेश्वर। बहुत सारे लोग परमेश्वर आपको बिना जाने चले गए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन ऐसे लोगों के लिए जिनको अभी तक आपने संभाला।
एक बार फिर से प्रभु हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रभु जी, कोविड-19 के लिए प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग दुनिया से जा रहे हैं, दवाइयों के कारण लोग दुनिया से जा रहे हैं परमेश्वर। हम प्रभु जी देखते हैं कि कितने लोग प्रभु जी और तमाम बीमारियों से लोग जा रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर उनको बख्श दीजिए। हमारे इस देश के तमाम ऐसे लोगों के जो अनजान है उनके गुनाहों को आप माफ कर दीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस प्रेम, उस दया, उस करुणा के लिए प्रभु जी। विशेषकर हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आज के दिन जब डॉक्टरों का मानना है, लोगों का कहना है प्रभु कि इस समय जो महामारी है उससे बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी लहर आने वाली है परमेश्वर, जवानों के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, संभाल के रखें। हमारी प्रार्थना है तमाम जवान बच्चों को प्रभु जी, उनके बुद्धि और आत्मा को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि आपको जान सके। प्यारे परमेश्वर, तमाम बच्चे, तमाम जवान लोग प्रभु आपको बिना जाने हुए लोग इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है तमाम लोग जो बच्चे हैं प्रभु जी, उनकी बुरी संगति से उनको बचाइए परमेश्वर, इस महामारी से उनको बचाइए परमेश्वर। जो बीमारी आने वाली है यीशु के नाम से निस्तनाबूद की जाए परमेश्वर, क्योंकि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर पिता आपसे सब कुछ हो सकता है। राजाओं के राजा, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी इस देश के जवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रभु, जिनके पास नौकरियां नहीं है प्रभु जी, जो इधर उधर भटक रहे हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन पे आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना उनके लिए द्वार खोल दीजिए। हमारी प्रार्थना है ऐसे सेवकों के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, तमाम ऐसे दुनिया में हर एक जाति धर्म के लोगों को प्रभु हम आपके पास लाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों को आशीषित करें प्रभु जी। हमारी प्रार्थना जो अनाथ हो गए परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए, बचा के रखिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है इस महामारी के दरमियान प्रभु जी, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके अंदर आत्मा की शक्ति दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं वरन सामर्थ्य की आत्मा दी है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, अपनी आत्मा से भरकर आपके उनके अंदर जो डर है प्रभु आपके नाम से चला जाए। सामर्थ है प्रभु जी, हमारी प्रार्थना का विश्वास और बढ़ जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना जो विश्वास नहीं करते वो बचाए जाए परमेश्वर। पूरे हिंदुस्तान को प्रभु हमारी प्रार्थना है, पूरे विश्व के लोगों को हमारी प्रार्थना, इन सबों को आशीष दीजिए। और एक बार फिर हम याद करते इस कोविड-19 को, यीशु मसीह आपके नाम से बीमारी जाती रहे। इस कोविड के समय प्रभु जी तमाम बच्चों के जो मन भटके हुए हैं प्रभु, जवानों के मन भटके हुए हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीषित करिए प्रभु। आप सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हम मांगते हैं, आप ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आप सामर्थ्य दीजिए। सारा प्रभु आदर, सारा महिमा परमेश्वर आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सब लोग कहें आमीन।